जय श्री कृष्ण मित्रों, केडी स्टोरी चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भागवत गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। दोस्तों, दुनिया में अगर कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी होगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा गया है, चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे कृष्ण। दो प्रकाश इतना कि अपना हर अगला कदम पहचान सकूं। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, और ज्ञान लेना क्यों जरूरी होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भागवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और किस तरह हमारा शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है, और इसका उपाय क्या है। तो चलिए आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की ओर लेकर चलता हूं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्मयोग के मार्ग के साथ की गई है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, और हम इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी तरह अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में तैरता तो है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। दोस्तों, तीसरे अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, अगर आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो मुझे कर्मयोग में क्यों फंसा रहे हो, मुझे भयंकर कर्मों की तरफ क्यों भेज रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है और जीतने पर महामहिम की स्थिति, इससे बढ़िया और क्या होगा भला। तो 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया। अर्जुन बोले, संन्यास कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय अत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और फिर आपने मुझे भक्तियुक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश दिया। कृपया अब निश्चित रूप से अवगत कराइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा और संशय को प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और कभी निष्काम दृष्टि से किए जा रहे कर्म की। इन दोनों में से एक जो परम कल्याणकारी हो उसके बारे में बताइए। साथियों, जब आपके सामने दो रास्ते हों और आप वाकई किसी मंजिल पर जाना चाहते हों तो आप यह पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रास्ता सरल और सही रहेगा। इसी प्रकार से अर्जुन जानने की कोशिश करते हुए पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संन्यासः कर्मयोगश्च नि श्रेयस्कृवुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। अर्थात परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं
लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन की दुविधा स्वाभाविक है। और उन्होंने समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, भले ही कर्म संन्यास और कर्मयोग दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्मयोग है वह कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि कर्म का त्याग करना आसान नहीं है। अगर किसी ने पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो ही वह सच्चा सन्यासी कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना कोई भी सन्यास प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यास का अर्थ है सर्वस्व का न्यास हो जाना, यानी सारी इच्छाएं मिट जाना। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह जो अंतर है वह केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्मयोग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहां कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। भगवान खुद आपका भजन भी करवाएंगे और ध्यान भी। जब आप निष्काम कर्मयोग करते हैं, ध्यान करते हैं और साधना करते हैं, तो आप मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, और वही मोक्ष की अवस्था होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता और जो यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि भगवान ने किया है, वही व्यक्ति परमात्मा में मिल जाता है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही योगयुक्त पुरुष कर्म करते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। साथियों, गीता का संदेश यही है कि चाहे आप जो भी मार्ग चुनें, लेकिन अगर आप अपने मन को शुद्ध और इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं, तो भगवान से मिलना निश्चित है।